हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, डबल इंटीग्रल का। जिसमें पहला जो न्यूमेरिकल होगा मैं आपको खुद से सॉल्व करके समझाऊंगा अच्छे से, और दूसरा न्यूमेरिकल आपको वीडियो को पॉज करके आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद मैंने वैसे सॉल्यूशन समझा दिया है, तो खुद से सॉल्व करने के बाद वो सॉल्यूशन भी एक बार देख सकते हो। बाकी ये हमारा 10th लेक्चर होने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस का। इससे पहले कि किसी भी लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंटीग्रल कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करके लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हो। बाकी हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, तो ये चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो जैसे ये है, तुम जानते हो ये सर्कल का है इक्वेशन, और ये सर्कल का इक्वेशन है, तो ये सर्कल एक ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन देख के हम जानते हैं कि इस सर्कल का ओरिजिन होता है, हमारा सेंटर जो होता है वो ओरिजिन होता है। तो ये सेंटर हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, और हमें ए रेडियस दे रखा है, तो ए रेडियस दे रखा है, तो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये तुम्हारा ए डिस्टेंस ही होगा ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए कॉमा जीरो। सिंपल। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट का बेसिकली, इस क्वाड्रेंट का हमें यहाँ पे एरिया बताना है। तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेंट में स्ट्रिप बनाएंगे, क्योंकि हमें इस क्वाड्रेंट वाला ही पार्ट चाहिए ना। तो हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बना दिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा। ये सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक ट्रैवल करेगा, ए कॉमा जीरो वाले पॉइंट तक। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्स का क्या हो गया, लिमिट। तो एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, रुक जाओ मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्स तुम्हारा वेरी करेगा, लिमिट एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये समझ गया। अब दूसरा चीज़ देखो, अब वाई एक्सिस में देखो लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता ना। एक तो एक्स का लिमिट हमें मिल गया, अब वाई का मेरे को बताओ। अब वाई का लिमिट क्या होगा, जब एक्स का लिमिट यहाँ से यहाँ था तो ऑब्वियसली वाई का लिमिट यहाँ से यहाँ होगा। ये लोअर्स टू अपर पार्ट होगा ना। देखो, हाँ, ये लोअर टू ये अपर पार्ट होगा, सिंपल। तो इसका देखो, लोअर पार्ट हमें दिख रहा है, सिंपली लोअर पार्ट हमें यहाँ पे ये एक्स एक्सिस दिख रहा है, और जो हमारा अपर पार्ट है वो हमारा सर्कल के इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे वाई। तो देखो सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारे पास, सर्कल का इक्वेशन हमारे पास यहाँ साइड में करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वाई का वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए एक तरफ वाई को रखा, बाकी दूसरी तरफ भेज दिया। तो अब वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये जो अपर था, अपर लिमिट तुम्हारा आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारा लोअर लिमिट क्या है, जीरो पे है, एक्स में, एक्स एक्सिस में। तो अब तुम लिख सकते हो एंड वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू क्या है, लोअर टू अपर लिमिट ना। तो वाई का वैल्यू क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्स और वाई का लिमिट आ गया, तुम्हारा दोनों लिमिट आ गया। अब देखो, अब ये तुम्हारा इंटीग्रल है। अब एक्स वाली लिमिट को बाहर रखे या एक्स वाली लिमिट को अंदर रखे, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो टू ए है, तो बाहर वाले पे जीरो टू ए करे या अंदर वाले पे जीरो टू ए करे। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के लिए आपको सिंपली ये इतना बस देख लेना कि तुम्हारा जो स्ट्रिप है वो किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है। तो स्ट्रिप जिसके पैरेलल होता है ना, उसके लिमिट को हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिप जो है वाई के पैरेलल है, इसका मतलब अंदर वाला जो इंटीग्रल है उसमें हम वाई का लिमिट लिखेंगे। समझ गए ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अंदर वाला जो लिमिट है, और लास्ट जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं इसमें भी तुम्हारा जो तुम्हारा जिसके पैरेलल तुम्हारा स्ट्रिप था ना, अंदर वाला, उसी का इंटीग्रल लिमिट था। तो जीरो टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ऑब्वियसली अंदर वाला अगर y है, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। ठीक है, ये किसी भी न्यूमेरिकल के लिए ये चीज़ वैलिड होता है। ठीक है, यही होता है हमारा। तो ये तुम्हारा y का लिमिट अंदर वाले इंटीग्रल के लिए लिख दिया। अब ऑब्वियसली अंदर वाला y है तो बाहर वाला x होगा ना, तो बाहर वाला क्या था, जीरो टू ए, तो जीरो टू ए, तो बस हमें लिमिट पता चल गया। अब हमारा न्यूमेरिकल तो सिंपल हो चुका है, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से बहुत प्रैक्टिस के साथ सीख चुके हैं, बस हमें इंटीग्रेशन नहीं तो सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारा ये लिमिट आ गया और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है, तुम्हारा एरिया आ जाएगा। तो चलो इंटीग्रल जीरो टू ए को रखते हैं। अब ये किसका है, वाई का लिमिट है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे
ये देखो इंटीग्रल 0 to √(a²-x²) और यहाँ पे एक्स वाई लिख दिए और हम पहले किसके वाई के रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे। वाई के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि इंटरनल जो हमारा लिमिट है वो वाई का है और बाहर डी एक्स लिख दिया। तो अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है। अब जब वाई के रिस्पेक्ट में तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो एक्स तो तुम्हारा कांस्टेंट होगा, तो एक्स तो बाहर आ गया। तो √(0 to a) और यहाँ पे तुम एक्स को बाहर लिख दो और वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल है बहुत ज़्यादा, y² अपॉन 2। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? हमारा लिमिट आएगा वाई का 0 से √(a²-x²). सिंपल। अब इस 2 को भी तुम बाहर कर सकते हो, इस 2 को भी बाहर कर दिया, चलो इस 2 को भी बाहर कर दिया, x/2 और ये y² का ये लिमिट हो गया। तो ये y² का लिमिट 0 से √(a²-x²). तो बस अब इसको सिंपली y² में पुट कर देना है हमें। तो इसको y² में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये dx। यहाँ पे हमारा बाद में करने वाले हैं dx के रिस्पेक्ट में, पहले y वाला ख़त्म कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल 0 to a x/2। ठीक है, और यहाँ पे पुट करो तो रूट है ना, रूट का स्क्वायर क्या, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? a² - x²। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो 0 पुट करके -0 लिखने का कोई सेंस नहीं है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट dx लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रल 0 to a। अब इस ये जो x/2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? a² x/2। ठीक है, इसको बस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। तो ये x²/2 x/2 x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x³/2 बन जाएगा। अब बस ये बहुत सिंपल सा हमें इंटीग्रेशन आ गया। तो इसको x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये x के रिस्पेक्ट में, ये तो बहुत सिंपल सा है ना। तो x²/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? x²/2 × 2 4। ये क्या बनेगा? पावर में +1, तो क्या बनेगा? पावर 4 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? a²x²/4। ठीक है, माइनस x⁴/8। ठीक है, यही आएगा इंटीग्रेशन और इसका बस हमारे पास लिमिट है जो उसको पुट करना है। तो 0 से a हमारा लिमिट है, तो x का लिमिट यही था ना, तो फिर तुमने a पुट करना है x² में, तो क्या हो जाएगा? a² × a²a⁴ और अपॉन में क्या है? 4, फिर माइनस, फिर इस वाले में a पुट करोगे ना तो a⁴/8। ठीक है, अब दोनों में 0 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो -0 क्या करोगे लिख के इसको हटाओ और ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू a⁴ को तुम आराम से कॉमन ले लोगे, a⁴/4 को कॉमन ले लोगे। ठीक है, नीचे देखो ना 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 1 - 1/2। ठीक है, तो 1 - 1/2 यहाँ पे तुम्हारा बाहर में 4 है। ठीक है, तो ये हाफ आएगा ना, एक में से आधा गया तो आधा, तो यहाँ पे ये 4 2 जा 8। ठीक है, तो a⁴/4/8। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया एरिया। ठीक है, बहुत सिंपल था ना, एक बार में समझ में आ गया। ठीक है, तो अब दूसरा जो न्यूमेरिकल है ये तुमको खुद से सॉल्व करना है। इसको अभी वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करो। बाकी मैं सॉल्यूशन तो आपको समझा ही रहा हूँ, लेकिन ये आपको खुद से करना है अच्छे से, ईमानदारी से, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे ना, गलती करने के चांसेस होते हैं। खुद से करके देखो क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसका मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो अब देखो, इवेलुएट इंटीग्रल एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बिटवीन वाई इक्वल टू x² एंड वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे सिंपली तुमको बता दिया है ओवर द एरिया बिटवीन वाई इक्वल टू x² एंड वाई इक्वल टू एक्स। ये क्या है? ये तुम्हारा लाइन है ना, वाई इक्वल टू एक्स क्या है? तुम्हारा लाइन है, और वाई इक्वल टू x² क्या है? तुम्हारा पैराबोला। और पैराबोला बनाने का तुमको ट्रिक बता चुके हैं, जिसका पावर तुमको कम दिखे। ठीक है, उस एक्सिस में हमें पैराबोला ड्रॉ करना है, तो वाई का पावर कम है तो वाई एक्सिस में पैराबोला ड्रॉ करना है। अब ऐसे अपर साइड करना है या लोअर साइड, उससे डिसाइड करेंगे, क्योंकि वाई क्या है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड ऐसे करके हम पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हम पैराबोला और लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स जो है इस तरह से लाइन बनेगा और ऐसे। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या है? ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? इसमें सिंपल जो हम करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल की स्ट्रिप ले लेंगे, उसके बाद हम फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। तो हमने इसको पैरेलल में एक स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, अब सेंटर तो इसका 0,0 है। अब लाइन तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स है, ऑब्वियसली ये लाइन सेंटर से पास होता है।
तो अब तुमको क्या चाहिए, तुमको ये वाला पॉइंट चाहिए, और ये वाला पॉइंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि आपको जो दो इक्वेशन दे रखा है उसकी हेल्प से कर लो। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है x। तो y की वैल्यू x पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना। अब इस x को इस तरफ लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब x को कॉमन ले लिए तो क्या बना, x और x माइनस वन। तो इससे तुम्हारा x की वैल्यू क्या है, एक तो x की वैल्यू जीरो आ गई, और एक से x की वैल्यू वन आ गई, तो जीरो और वन। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में तुम ये जो तुम्हारा इक्वेशन है जीरो और वन, किसी भी इक्वेशन में तुम, जैसे तुम्हारा ये पहला ये है, तुम जब x का वैल्यू जीरो डालोगे तो y जीरो आएगा, x का वैल्यू वन डालोगे तो y वन आएगा। तो सिंपल है, तुम्हारे पास दो वैल्यू है, x का वैल्यू जीरो डाला तो y जीरो। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो कॉमा जीरो ये रहा। और दूसरा x का वैल्यू वन डाला तो y इक्वल टू एक्स है, तो y का वैल्यू भी वन आएगा। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, वन कॉमा वन। सिंपल है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दूसरा भी आ चुका है। अब दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, तो हम सिंपली हमारा इंटीग्रेशन का जो लिमिट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है वो हम इसको देख के निकाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक तो लिमिट तुम्हारा तुमको यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्सिस में जीरो से वन तक, ये पॉइंट तक ही है ना। जो एरिया है एक्स एक्सिस के अंदर कितने पार्ट में है, जीरो से लेकर के इतने पार्ट तक ही है, तो ये जीरो से लेकर के क्या है, वन तक। ये देखो ना, ए वन है ना, ये एक्स एक्सिस वाला वैल्यू, तो ये वन तक है। तो जीरो से ए वन हमें एक्स का पता चल गया कि एक्स तुम्हारा जीरो से वन होने वाला है। ठीक है, अब वाई का लिमिट, वाई का कैसे देखेंगे, तो ये देखो लोअर टू अपर, मैं इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ। ये तो तुम्हारा ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है। तो लोअर क्या है, लोअर तुम्हारा पैराबोला है। ठीक है, तो पैराबोला क्या है, पैराबोला का वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर, मतलब लोअर क्या है, एक्स स्क्वायर। लोअर टू अपर लिमिट, तो अपर क्या है, अपर तुम्हारा लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, तो उसमें वाई की वैल्यू क्या है, एक्स। मतलब तुम्हें वाई की लिमिट मिल गई एक्स स्क्वायर टू एक्स। सिंपल। तो y की लिमिट एक्स स्क्वायर टू एक्स लिख दिया, और ये इंटीग्रल जीरो टू वन। अब y को अंदर क्यों लिखा, y को बाहर भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि तुम्हारा जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इंटरनल लिमिट तुम्हारा y एक्सिस का ही लिमिट होगा। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मान लो कि तुम्हारा पैरेलल टू जो तुमने ये लिया ना स्ट्रिप, वो तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते, तो तुम्हारा जो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो तुम्हारा जो इंटरनल इंटीग्रल है ना, उसका लिमिट तुम x का डालोगे जीरो से वन। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो स्ट्रिप है वो एक्स के पैरेलल है, लेकिन जब स्ट्रिप वाई के पैरेलल है तो जो अंदर में इंटीग्रल है उसका लिमिट होगा एक्स स्क्वायर टू एक्स। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा, इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटीग्रेशन है। इसमें बस वैल्यूज पुट करने हैं आपको, और इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। और आपको यहाँ पे मैंने वैसे सॉल्व करके पूरा रख दिया है कि आप लोग को कहीं अगर थोड़ा अटक वटक गए तो आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो, और आपका आंसर अगर 3/56 आ रहा है तो आप सही हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं करना है तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।